ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। फंक्शन में आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स पास करना है तो कैसे करना है, कैसे अरेंज करना है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ओके, न्यू फाइल ले रही हूँ। पैरामीटर पास करना मीन्स क्या है, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर रही हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं फर्स्ट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई एम क्रिएटिंग वन फंक्शन, उसमें मैं सपोज शो कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो अब सपोज मैं कर रही हूँ समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ टू नंबर्स, या एक नंबर लेना है, पहले प्रिंट करते हैं, पहले एक पैरामीटर देखते हैं कि पास हो रहा है या नहीं, देन अदर वेरिएबल पास करते हैं, अनदर पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, तो शो, ठीक है, पैरामीटर पास करना है। ठीक है, पैरामीटर एक पास कर रही हूँ ए। ठीक है, एंड देन प्रिंट नॉर्मल नॉर्मल कोडिंग लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किया है, नेम है शो। ठीक है, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रही हूँ ए, एंड उसके बाद उसको प्रिंट कर रही हूँ, उस वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, इतना नॉर्मल कोडिंग कर रही हूँ। और उसके बाद एक्चुअली क्या है, अब है ना, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, वेरिएबल पास किया, पर एक्चुअली यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, सपोज मैं ऐसे ही इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे इसको सेव कर रही हूँ तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं कॉल नहीं कर रही हूँ फंक्शन को एंड कुछ नहीं है। ठीक है, एस, ठीक है, कुछ प्रिंट हो रहा है नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो सपोज मैं अभी है ना फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, बाय यूजिंग नेम। फंक्शन नेम से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, सो दैट कि फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो है ना फंक्शन कॉल हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, शो फंक्शन नेम लिखना है। ठीक है, मैं अभी इसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ लिख नहीं रही हूँ, नॉर्मली ऐसे ही रख रही हूँ, सेव कर रही हूँ, रन करते हो, एरर क्या आता है देखते हैं। ठीक है, सेव कर रही हूँ फाइल को एंड देन रन। ठीक है, एरर का क्या आ रहा है, शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट ए। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि है ना, आपने शो फंक्शन के लिए पैरामीटर जो पास किया है उसकी वैल्यू असाइन नहीं है, या उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, मीन्स क्या है, हमें ए की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, शो फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है, जब मैं कॉल कर रही हूँ उस टाइम पे मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रही हूँ, मीन्स क्या है कि मैं ए को वैल्यू असाइन नहीं कर रही। जब मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ तो पहले उसको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए को मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी सो दैट कि वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नॉर्मली यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख रही हूँ, सपोज मैं 2 लिख रही हूँ। ठीक है, 2 लिख रही हूँ, अब इसको सेव करती हूँ एंड रन। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। पाइथन में इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। आई डोंट नो कि आपके फैकल्टीज, अनदर फैकल्टी जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, वो स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कोडिंग ऊपर नीचे करती हूँ तो कंफ्यूजन होता होगा, या टेक्निक समझ में नहीं आती होती तो मुझे पूछ लो कि मैम टेक्निक चेंज करो। ठीक है, तो नॉर्मली ऊपर नीचे करके ही कोडिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, या आपके सामने ही एग्जीक्यूट करती हूँ, तो कुछ इश्यूज होंगे, नहीं समझ में आ रहा है या कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बता देना। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, फंक्शन क्रिएट किया, पैरामीटर किया। याद रखो जब आप पैरामीटर्स लिख रहे हो तो उस टाइम पे जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है और उसके बाद, तो याद रखो जब भी फंक्शन कॉल कर रहे हो तो पैरामीटर के लिए वैल्यू असाइन करनी ही है। ठीक है, तो
यहाँ पे 2 लिखा तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, a को वैल्यू असाइन कर सकती हूँ या a को वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल है सिंगल पैरामीटर के लिए। सपोज मुझे अभी बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर पास करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे a, b, c, ठीक है, a, b, c 3 पैरामीटर्स क्या करना चाहती हूँ, यूजर से कंसीडर करना चाहती हूँ या सपोज नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं, यही से पास करते हैं बाय, उसके बाद हम यूजर से कैसे इनपुट लेना है वो देखते हैं, ठीक है। मैं 3 वेरिएबल पास कर रही हूँ, 3 पैरामीटर पास कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट a, आप नॉर्मली नीचे भी लिख सकते हो प्रिंट b, ठीक है, पर मुझे वो टाइम पास नहीं करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ यहीं पे चेंजेस कर रही हूँ, सिर्फ कॉमा देके v इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो सिंगल इन्वर्टेड में है वो मैसेज होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल वेरिएबल, तो मुझे b की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ b, कॉमा c की वैल्यू प्रिंट करना है, उसके पहले जो मैसेज चाहिए वो लिख रही हूँ, तो सिंगल इन्वर्टेड में c इज इक्वल टू, ठीक है, एंड कॉमा c, ठीक है, a इज इक्वल टू, ठीक है, a मतलब ये मैसेज है एंड ये एक्चुअल वैल्यू है, मीन्स वेरिएबल, ठीक है। ये कंप्लीट किया एंड ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। अब जब मैं फिर से उसी टाइप पे पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसको सेव कर लूँ, इसको सेव कर रही हूँ एंड रन कर रही हूँ, ठीक है। फिर से कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी फंक्शन कॉल कर, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, 3 पैरामीटर्स असाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मैं वेटिंग पे हूँ, मैं किस कीबोर्ड पे कुछ क्लिक नहीं किया है, वेटिंग पे हूँ, तो है ना, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि आपको 3 पैरामीटर्स पास करने हैं फॉर शो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम नंबर्स लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन फाइल सेव कर रही हूँ एंड रन, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 असाइन हुई, b की वैल्यू 2 असाइन हुई, c की वैल्यू 3 असाइन, ठीक है। 3 वैल्यूज असाइन हो गए, पैरामीटर जितने पास किए थे उतने क्या हुए, प्रिंट हुए थे, ठीक है। या नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू 1, ठीक है, या एक्स वाई जेड लिखते हैं, आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है, बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट वेज बता रही हूँ पैरामीटर पास करने की। तो 1 2 3 या सपोज मैं ना ये 1 2 3 मुझे ना डायरेक्टली 1 2 3 यहाँ पे असाइन नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 1 2 3 लिखने की जगह पे एक्स वाई जेड लिख रही हूँ, ठीक है। तो सेव कर रही हूँ एंड रन, ठीक है। तो जैसे आपको जिस टेक्निक से लिखना है, जैसे आपको वैल्यूज पास करना है, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ पे नीचे और कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, या एवरेज निकाल सकते हो, c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, ठीक है, प्रिंट c, जो करना है कर सकते हो, सिर्फ याद रखो कि पैरामीटर कैसे पास करना है, ठीक है। मैं इसको सेव कर रही हूँ, ठीक है, समेशन आ गया यहाँ पे। तो जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पे अंदर आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर पैरामीटर कैसे पास करना है डिपेंड्स ऑन यू, आपको डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू लिखने हैं, आप ऐसे अनदर वेरिएबल में डाल के सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल नेम डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कि हम खुद यहाँ पे वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है, डेवलपर खुद ही वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा है, मैं कोडिंग कर रही हूँ, मैं खुद ही एक्स वाई जेड की वैल्यू या एबीसी की वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ। अब सपोज मुझे क्या करना है, यही वैल्यू यूजर से लेना है, ठीक है, मुझे यही वैल्यूज यूजर से लेना है, ठीक है, यूजर से मुझे ये 3 इनपुट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नॉर्मल कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए बी एंड सी लिखी, ठीक है, मुझे 3 वैल्यूज चाहिए फ्रॉम यूजर्स, यूजर से इनपुट लेना है एंड देन वो फंक्शन के अंदर डालना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होगा, 3 वेरिएबल ले रही हूँ, 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बेसिक है, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, मेथड कौन सी होगी, इनपुट मेथड, ठीक है। हर लेक्चर में, हर एक टॉपिक में ये एक बार तो मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, दिमाग में जा रहा है या नहीं, ठीक है।
एंड इनपुट जो भी मैसेज लिखना है वो एंटर नंबर, ठीक है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगेन फॉर बी, यूजर से लेना है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट पाइथन स्ट्रिंग में कंसीडर करता है, दैट्स व्हाई मैंने इंट लिखा है, एंटर, ठीक है। सेकंड हो गया एंड देन थर्ड। ठीक है, यूजर से 3 वैल्यूज ले रही हूँ ए बी सी, ठीक है। शो के यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 वैल्यू यूजर से ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, फंक्शन के अंदर क्या कर रही हूँ, एज अ पैरामीटर पास कर, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन रन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो भी आपको इंसर्ट करना है 5, सॉरी 52 हो गया, ठीक है, और 65, थर्ड नंबर है 12, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हुए, ए की वैल्यू 52, बी की वैल्यू 65, सी की वैल्यू 12, और जो भी समेशन है वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि पैरामीटर्स कैसे पास करना है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको डायरेक्टली खुद ही वैल्यू असाइन करने हैं या डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कोडिंग में थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ। ये इंट वाला पार्ट जो यूजर से ले रहे हैं वो है ना ऊपर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन के नीचे कॉल करती हूँ, ठीक है। जो ऊपर लिखा था यहाँ पे वो है ना मैं नीचे कर रही हूँ, अब नीचे लिख रही हूँ तो क्या होता है, सपोज अब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा एरर आ जाएगा। अब इसमें मिस्टेक क्या होते हैं, ठीक है, मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन कॉल करने के बाद लिख रही हूँ यूजर से इनपुट लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एरर क्या आता है देखते हैं, ठीक है, रन मॉड्यूल, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू उसको मिल नहीं रही है या ए इज नॉट डिफाइंड, उसका मीनिंग क्या है, वो बोल रहा है कि आपने ए को डिफाइन नहीं किया। मीन्स क्या है कि कर्सर जब भी स्टार्ट होता है, कर्सर या इंटरप्रेटर जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो कहाँ से करता है, जहाँ पे उसको फंक्शन कॉलिंग दिखाई दे रहा है वहां से, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग जब कर रहा है तो वो जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा है। तो उसको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है क्या, उसको नहीं। और आगे वो कोडिंग देखेगा यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज असाइन नहीं है, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई याद रखो, जब भी यूजर से इनपुट ले रहे हो, ठीक है, यूजर से इनपुट ले रहे हो, वो फंक्शन कॉलिंग के पहले यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे। तो फिर से वैसे ही ट्राई करते हैं कि एरर, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको उठा रही हूँ एंड यहाँ पे डाल, ठीक है, देन फाइल सेव एंड रन। आगे यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स पास हो रहे हो, तो जब यूजर से इनपुट ले रहे हो तो उतना ही एक एक याद रखना है, जब भी फंक्शन कॉल कर रहे हो उससे पहले ही हमें ये यूजर से इनपुट लेने पड़ेंगे, सो दैट कि फंक्शन को वो वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यूजर्स की जो भी है वो मिल जाएगी, ठीक है। इतना जितना पड़ा है उसमें कुछ डाउट है? ओके, जितना पड़ा है उसमें डाउट है? डेफ डेमो और बुक का एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है।
इसका डेटा टाइप बताओ मुझे, एल का डेटा टाइप क्या है? आप जितने मौन रहोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन मैं पूछूंगी और ऊपर से मैं नाम लेके पूछूंगी, और जिसको आंसर नहीं आ रहा है उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। यस, क्या है इसका डेटा टाइप? एल का डेटा टाइप क्या है? कोडिंग चल रही है, जीसी का लेक्चर होता तो मैं समझ लेती कि चलो कि नहीं बोरिंग लेक्चर है, थ्योरेटिकल है। कोडिंग में भी क्या बोर हो रहे हो? ना किसी का आंसर आ रहा है ना कुछ, नहीं नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, टेक्निक चेंज कर लोगे। कुछ रिप्लाई ही नहीं करते हो। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हो उसका डेटा टाइप पाइथन कंसिडर करता है लिस्ट। ठीक है, जिसने जिसने आंसर लिस्ट दिया है उनका करेक्ट है, ठीक है, और जिनका रॉन्ग है समझ लो। ठीक है, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो कोई भी वैल्यू उसका डेटा टाइप हो जाता है लिस्ट। ठीक है, टपल्स होगा तो आपका पैरेंथेसिस के अंदर होगा। ठीक है, तो टपल्स, डिक्शनरी एंड लिस्ट, ये पाइथन के इंटरव्यू में भी इसी के रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो कंसीडर करो। लिस्ट होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट की वैल्यू क्या करनी है, पास करनी है एज अ पैरामीटर। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, ए बी सी ऐसा लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, लिस्ट या टपल को पास करना है, टपल को या लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास करना है। अब एबीसी का इजी था, एक वैल्यू लिख रहे थे, दो वैल्यू लिख रहे थे, तीन वैल्यू लिख रहे थे, हो जाता था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे नहीं है, लिस्ट में क्या है, बहुत सारे सीक्वेंस नंबर्स है। ठीक है, 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग होता है फंक्शन के लिए। ठीक है, फंक्शन को लिस्ट एंड टपल जब आप पास कर रहे हो तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एज अ पैरामीटर जब पास कर रहे हो तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैं फिर से एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ शो। ठीक है, शो, एंड यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ के। ठीक है, एक पैरामीटर पास कर रही हूँ के। पहले फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, शो, उसके अंदर मुझे क्या करना है, लिस्ट पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली 1 2 3, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, 1 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। एक लिस्ट पास कर रही हूँ, या आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, एल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे आप एल डाल सकते हो डायरेक्टली। फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिखा है। पैरामीटर कौन सा है, एल। एल मीन्स क्या है, एक लिस्ट क्या कर रही हूँ, एज अ पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास कर रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप डायरेक्टली आप स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 लिख सकते हो, या एक अनदर वेरिएबल में उस वैल्यू को डाल के आप डायरेक्टली यहाँ पे एल लिख सकते हो। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, और ये ही वैल्यू किसके अंदर जाएगी, के अंदर। ठीक है, अब है ना, याद रखो, लिस्ट या टपल जब भी आप एज अ पैरामीटर कंसिडर कर रहे हो ना, तो पहले फंक्शन के अंदर जब जाओगे तो एक अनदर वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैं एक अनदर वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज ए इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो उसको एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एल की जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर है, यहाँ पे। ठीक है, जब मैं कर्सर या एग्जीक्यूट होगा कोड, वो कहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो एल की जो भी वैल्यू है किसको असाइन होगी, के अंदर। अब क्या होंगे, एल की वैल्यूज आ जाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखा है 1 2 3, वो किसके अंदर आ जाएगा, के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी जब पास कर रही हूँ एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, तो उतना ही याद रखो कि एक अनदर वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस आर्ग्यूमेंट का नेम। ठीक है, तो के एज आर्ग्यूमेंट, के अंदर 1 2 3 है, लिस्ट है। ठीक है, तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, ए के अंदर क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या कर रही हूँ, के मीन्स क्या है, के की जो भी वैल्यू है किसको असाइन हुई, ए को। के की जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हुई है, ए को। ठीक है, नेक्स्ट एंटर कर लो।
अब देखो फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि है ना यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 3 सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉर आई इन ए, ठीक है। आई थिंक ये है ना फॉर लूप के बाद ही प्रोग्राम डालना चाहिए तो समझ आता है, ठीक है। फॉर आई इन ए कोलन प्रिंट, हाँ ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू अभी क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू अभी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 मीन्स क्या है, ए का डेटा टाइप है लिस्ट, ठीक है। 1 2 3 किसमें सेव हुआ है, ए के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कर्सर जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आई इन ए। पाइथन में याद रखो आपके जैसे सी सी प्लस प्लस में 3 पैरामीटर्स होते हैं फॉर लूप में, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैसे यहाँ पे पाइथन में नहीं होता, ठीक है। आपको ये सिंटैक्स है फॉर आई इन ए। इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाना है ए से, ठीक है। सिंगल एलिमेंट उठाना है और आई में क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सपोज ए के अंदर अभी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1, तो वो क्या होगी, आई को असाइन होगी। फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर का, उस टाइम पे फर्स्ट वैल्यू किसको असाइन होगी, आई को, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। फॉर लूप किसके लिए यूज होता है, फॉर फेचिंग सिंगल सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन ए वेरिएबल, ठीक है। गिवन वेरिएबल कौन सा है, ए, ठीक है। उसके अंदर 1 2 3 तीन वैल्यूज है, ठीक है। तो फॉर लूप किसके लिए यूज होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल वैल्यू फेच करने के लिए। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी, आई को असाइन होगी। ए से हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू असाइन करनी है आई को, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, और उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे हम, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट क्या होगा, आई। तो फिर से यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए दिखाती हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है अभी 1, तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर से क्या होगा, कर्सर यहाँ से फिर से यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। ए के अंदर अभी भी वैल्यू है क्या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू के अंदर 2 है सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब ये सेकेंड किसको असाइन हो जाएगी, आई को। तो अभी आई की वैल्यू क्या होगी, एक रिमूव हो जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ए की अभी जो वैल्यू है 2 वो किसको असाइन हो जाएगी, आई को, ठीक है। आई की वैल्यू अभी 2 है, हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है हमें, आई, ठीक है। वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो आई की अभी वैल्यू क्या है, 2 है, तो स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा 2। अभी का अटेंडेंस ले लो, ठीक है। स्क्रीन पे प्रिंट होगा 2। नेक्स्ट है फिर से कर्सर क्या करेगा, फॉर लूप की यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ए के अंदर अभी भी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी है, 3। तो अभी ये 3 वैल्यू किसको असाइन होगी, आई को। अभी आई की वैल्यू 2 से क्या होगी, चेंज होगी 3 से। तो आपका सी सी प्लस से बहुत इजी है, उप्स के कंसेप्ट से बहुत इजी है, ठीक है। फॉर आई इन ए है, सिर्फ उतना ही कंसेप्ट है, और उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट क्या होंगे, फेच होते जाएंगे। अभी 3 जो है, ठीक है, वो किसको असाइन होगा, आई को, ठीक है। और नीचे आएंगे बॉडी में, तो प्रिंट आई, तो वैल्यू क्या होगी, 3 क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक है। तो फॉर लूप का ऐसे यूज है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेव करके कैसे है क्या है। सिर्फ इतना ही याद रखो, जब लूप एंड लिस्ट सॉरी लिस्ट एंड टपल आगे पैरामीटर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल को वो असाइन करना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी इसको सेव करती हूँ, एरर आ रहा होगा तो रिजॉल्व करते हैं एंड देन, ठीक है। सेव कर दो देन रन, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो ये है कि एज अ पैरामीटर आप सपोज लिस्ट शेयर कर रहे हो, टपल शेयर कर रहे हो, तो सिर्फ आपको फॉर लूप यूज करना है। एंड ये चीज याद रखना है, आपको पहले उसको एक अनादर वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अनादर वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन यूज इट एज अ टपल, एज अ लिस्ट। आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टपल का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने ये एक अनादर वेरिएबल लेके मैंने किया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये निकाल देती हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे मैं टपल के लिए क्या होता है पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लिख रही हूँ 1, 2, 3 पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, ऊपर का कोडिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 जो टपल की वैल्यू है वो के को असाइन हुई एंड के की वैल्यू में एक अनदर वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ। टपल लिस्ट के लिए इतना ही याद रखो, जो भी पैरामीटर स्क्रिप्ट को पास कर रहे हो तो पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसके अंदर उसकी वैल्यू असाइन करो। ठीक है, अब आगे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये नॉर्मली वैसे के वैसे रहेगा और मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन रन। ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हुआ। तो आपको सिर्फ लिस्ट एंड टपल के बारे में इतना ही याद रखो, जब आप लिस्ट एंड टपल एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, अनदर वेरिएबल, और उसके लिए वो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी असाइन। जो भी पैरामीटर पास कर रहे हो वो एक वेरिएबल में पहले असाइन करो और उसके बाद जो भी आपको करना है नीचे कैलकुलेशन, जो भी कोडिंग करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर लूप किसके लिए यूज होता है? फॉर फेचिंग सिंगल सिंगल एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट टपल। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप के सिंगल सिंगल एलिमेंट को फेच करने का काम कौन करता है? फॉर। आपके C++ उसके कंसेप्ट के जैसे फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, इंक्रीमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स नहीं होते हैं, वो सिंटैक्स नहीं होता है। आप इंक्रीमेंट कर सकते हो पाइथन के फॉर लूप में, सिर्फ सिंटैक्स चेंजेस है। ठीक है, उससे कंपेयर तो ये बहुत ईजी है। ओके, इतना समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ लो, वैसे भी आपके पास डाउट नहीं होते, राइट? एक्सपर्ट स्टूडेंट्स है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ओके अरुण, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगी, आपको दे दूंगी, तो आप कर लेना फिर से रिपीट। ओके उमर मैम, फॉर लूप स्टॉप कैसे होगा? फॉर लूप स्टॉप कैसे होगा? ठीक है, अब मैंने कब तक बोला? जब 3 वैल्यू है तब तक वो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। जब उसको नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिल रही है वो क्या होगा? वो उसी टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज थे ए के। ठीक है, जितने टाइम्स ए में वैल्यू प्रेजेंट होंगे तब तक वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, जब तक उसको ए से वैल्यू मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी आई को, सेकेंड वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो ये कितने बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा? 3 टाइम्स। जितने टाइम्स वैल्यूज असाइंड है, जितने टाइम्स ए में वैल्यू प्रेजेंट है, उतने टाइम फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और जब वैल्यूज खत्म हो जाएंगे उस टाइम तो वो फॉर लूप एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो पार्ट मैंने बताया नहीं है, पर समझ लो कि है ना, 3 के बाद वैल्यूज नहीं है वेरिएबल में, मीन्स ए में कोई वैल्यूज नहीं है, दैट्स वाई वहां पे ही फॉर लूप क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी भी अटेंडेंस ली होगी तो बता दो।